हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल राजपूत स्कैम स्टडी। माई सेल्फ संतोष चौहान। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स, जो कि आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कूलाम के नियम को, और जो है कूलाम के नियम का जो सूत्र होता है उसको बताया था, और उसका डेरिवेशन करवाया था, और प्रवैधांक और वैद्युतशीलता का मान, अब साइलेंट नॉट का जो मान होता है, मात्रक होती बीमा, ये सब मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में बताया था। तो उसमें मैंने आप सभी को वैद्युत आवेश के बारे में बताया था। तो उन सभी वीडियो को आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको आप जाकर देख लीजिए। उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे प्लेलिस्ट का, तो जाकर उसको आप देख लीजिए और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत क्षेत्र। तो इस वीडियो हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में जानेंगे, परीक्षण आवेश क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन सब को इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यदि आप 2025 बोर्ड एग्जाम देंगे तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इसको आप लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को आप सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, देखिए। जो वैद्युत क्षेत्र है, किसी आवेश के चारों तरफ, यानी कि कोई आवेश है, मान लेते हैं ये आवेश है, अब इसके चारों तरफ, ये मान लीजिए इसके चारों तरफ स्थित वह क्षेत्र, मान लीजिए ये आपका जो है ये क्षेत्र है जो आवेश के चारों ओर क्या है, स्थित है, जहाँ तक आवेश के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। मान लेते हैं आवेश का यहाँ तक हम जो है इसका प्रभाव अनुभव कर सकते हैं, यानी कि यहाँ तक मान लीजिए आपका आवेश जो है, करंट जो है, आपका जो आवेश है, यहाँ तक आपका आवेश का प्रभाव दिखाई देता है, यहाँ तक आपका जो है आवेश स्थित है। तो इसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। अब देखिए, अब एक इसमें आपका एक होता है परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश को हम क्यू नॉट से दर्शाते हैं। ये जो क्यू नॉट है आपका, ये वैद्युत क्षेत्र में जो उपस्थित होते हैं, यानी कि आवेश जो होता है वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाता है कि यहाँ पर आपका जो है वैद्युत क्षेत्र स्थित है। ये आपका पता लगाता है कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र स्थित है इसके चारों ओर। तो ये आपका परीक्षण आवेश होता है, इसको क्यू नॉट से दर्शाते हैं। तो आप जो है वैद्युत क्षेत्र का डिफिनेशन ये लिख दीजिए, ये आपका बहुत आसान है। देखिए, किसी आवेश के चारों तरफ स्थित वह क्षेत्र जहाँ तक आवेश के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इतना आप जान गए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, यानी कि आवेश के चारों तरफ जो आपका क्षेत्र होता है और इसमें जहाँ तक आवेश का अनुभव किया जा सकता है, यानी कि प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, वही वैद्युत क्षेत्र होता है। तो आप समझ गए होंगे वैद्युत क्षेत्र। अब चलिए परीक्षण आवेश देखते हैं, ये जो हमारा क्यू नॉट है। तो परीक्षण आवेश से हेडिंग डाल लीजिए, उसके बाद लिखिए इसमें, वह है आवेश जो वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाता है। मैंने बताया आप सभी को, जो आपका वैद्युत क्षेत्र है, यानी कि ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें उपस्थिति यानी कि उपस्थित है, जो क्षेत्र उपस्थिति है, यानी कि इसका जो वैद्युत क्षेत्र उपस्थित है उसका ये पता लगाता है, जो परीक्षण आवेश कहलाता है। इसे हम क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका परीक्षण आवेश हो गया। तो इसको आप नोट्स कर लीजिए, आप नोट्स बनाते चलिए। इसका हम PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे, तो चैनल पर जाकर आप जुड़ जाइए, ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक मैं दे दूँगा। तो चलिए देखते हैं। उसके बाद हमारा आता है परीक्षण आवेश के गुण। जो परीक्षण आवेश है इसके गुण क्या हैं, तो देखिए परीक्षण आवेश का गुण क्या है। देखिए पहला गुण देखिए, ये हमेशा धनात्मक होता है। जो क्यू नॉट है ये हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकता, ये जान लीजिए। ये जो आपका क्यू नॉट यानी परीक्षण आवेश है, ये हमेशा धनात्मक होता है, ये पहला गुण है। उसके बाद दूसरा है, परीक्षण आवेश का मान अत्यंत सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म यानी अत्यंत सूक्ष्म यानी कि छोटा होता है। जो परीक्षण आवेश का मान होता है अत्यंत सूक्ष्म होता है, इसे क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, जो कि मैंने आप सबको बता दिया। ये तीसरे गुण में आप लिख सकते हैं। तो परीक्षण आवेश का ये गुण हो गया, इसको भी आप नोट्स कर लीजिए। उसके बाद जो हमारा अगला इम्पोर्टेंट है, फार्मूला वाला जो है, जिस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, उसको देखते हैं। वो है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको देख लेते हैं।
तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। देखिए वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक आवेश पर कार्य करने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक आवेश पर, मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है। अब ये आपका आवेश है। अब इस पर एकांक आवेश यानी कि एकांक आवेश है ये। अब इस पर कार्य करने वाला, क्या कार्य करने वाला जो आपका वैद्युत क्षेत्र है यानी कि ई वैद्युत क्षेत्र है, वही जो इस पर लगता है बल, यानी कि इस पर जो बल लगता है, ये बल कार्य करने वाले बल, एकांक आवेश पर कार्य करने वाला बल, यानी कि यहाँ पर बल होगा, डब्ल्यू नहीं होगा, बल क्या होता है, वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। जैसा कि देखिए वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब इसमें स्थित है जो आवेश है, यानी कि इसको मान लीजिए क्यू नॉट, यानी कि एकांक आवेश है, इसको क्यू नॉट मान लीजिए, एकांक आवेश है पर कार्य करने वाला, यानी कि इस पर कार्य करने वाला जो आपका बल है, ये बल है, वही हमारा वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, क्या इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फार्मूला लिख लीजिए, इस पर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आपको पूछता है, तो न्यूमेरिकल में आप लिख लीजिए ई बराबर एफ अपॉन में क्यू नॉट, ये फार्मूला हो जाता है। इसे आप क्यू नॉट भी लिखेंगे और आप चाहें इसको क्यू भी लिख सकते हैं, मैंने आपको क्यू नॉट यहाँ पर लिख दिया। तो ई बराबर हमारा एफ अपॉन में क्यू नॉट, ये आपका फार्मूला हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगले टॉपिक से पहले हम इसका एक और जो है परिभाषा बता देते हैं, तो इसको आप देख लीजिए, उसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो दूसरा आप परिभाषा लिख लीजिए। देखिए वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला बल, जिसे एफ कहते हैं, तथा परीक्षण आवेश क्यू नॉट के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये आपका बहुत आसान है, इससे आपका फार्मूला भी निकल जाता है। देखिए ये हमारा देखिए वैद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र में स्थित ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें किसी परीक्षण आवेश, ये एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट हो गया, पर कार्य करने वाला बल जो कि एफ है, तथा परीक्षण आवेश क्यू नॉट के अनुपात के क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि इसके अनुपात के यानी बटे को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब क्यू नॉट हमारा परीक्षण आवेश है, एफ क्या है, बल है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला हो जाएगा ई बराबर एफ अपॉन में क्यू नॉट। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला और आपका जो है ये परिभाषा हो गया। अब चलिए इसका हम वैद्युत क्षेत्र की मात्रक देख लेते हैं, मात्रक और बीमा। तो ये हमारा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की मात्रक और बीमा। अगला तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और बीमा देखते हैं। देखिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और बीमा है, ये फार्मूला है आपका ई बराबर एफ अपॉन में क्यू नॉट, ये फार्मूला है आपका। उसके बाद देखिए ई बराबर हमारा देखिए एफ यानी कि बल का मात्रक होता है न्यूटन, और जो आवेश यानी क्यू इसका मात्रक होता है कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम, तो ई की मात्रक जो हो जाएगी न्यूटन प्रति कूलाम। इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या, वोल्ट मीटर, क्या वोल्ट मीटर, कभी कभार वोल्ट मीटर भी आ जाता है आपके बहुविकल्पी प्रश्न में, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद हम बीमा देखेंगे। तो चलिए बीमा देख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की बीमा क्या आती है, देखिए आपका इसका फार्मूला होता है ई बराबर एफ अपॉन में क्यू नॉट। तो इसमें देखिए आपका जो बल का यानी कि एफ का जो बीमा होती है एम एल टी पे -2 ये होती है, और क्यू यानी कि आवेश का जो होता है वो होता है ए टी, तो ए टी होता है। तो क्यू नॉट का यानी कि आवेश का जो बीमा होती है ए टी होती है। तो जो हमारा ए टी है इसको ऊपर ले जाएंगे तो ई की जो बीमा हो जाएगी यानी वैद्युत क्षेत्र की जो बीमा हो जाएगी वो हो जाएगी एम एल टी। इस पर देखिए टी -2 है और यहाँ पर प्लस, ऊपर जाएगा माइनस है, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा टी पे। और उसके बाद ये देखिए ये आपका यहाँ पर प्लस है, ऊपर जाएगा ए पे माइनस हो जाएगा, तो ए पे -1 हो जाएगा, तो ये आपका ई की बीमा हो जाएगी। तो इस तरह आप इसका बीमा निकाल सकते हैं। तो ये था वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र को आप समझ गए होंगे, यानी वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और मात्रक बीमा, इन सब को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे।
तो नेक्स्ट वीडियो हम आप सभी को किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताएंगे, बिल्कुल एकदम बेसिक तरीके से। तो इसको आप तैयार कर लीजिए, और इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा उस पर। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इन सब का PDF हम फ्री में आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।